हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग क्या टॉपिक या फर्दर क्वेश्चंस कौन से टाइप के कवर करेंगे दैट विल बी कि इंडिया ने बाय चांस किसी और कंट्री के साथ कोई साइन किया है, एमओयू साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो तो क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा ही। उसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एमओयू साइन किया है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट टू स्टेट भी विद इन भी एमओयूज एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में देखेंगे एंड विल सी कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किस देश के साथ सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैराइन एनवायरनमेंट पर एक एमओयू पर स्वाक्षर किए हैं। देखो, जो भी टॉपिक है इनका पर्टिकुलर एमओयू के लिए उसको पूरा अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। Cities combating plastic entering the marine environment, basically something related to जो सी है हमारा वो साफ रहे, जो हमारा मेराइन एरिया है, पानी है जहां पर वो क्लीन रहे, उसमें किसी तरीके का प्लास्टिक एंटर ना कर सके। ये थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर एमओयू पे साइन करने का। तो भारत ने वो किस कंट्री के साथ इस एमओयू को साइन किया है आपको बताना है। जापान, रूस, जर्मनी या फिर श्रीलंका। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। क्लियर है, टॉपिक बहुत इजीली अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, अपने मोटिव को, उसके क्रिएशन के मोटिव को अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैराइन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और किस देश की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डिफेंस के बीच एक एमओयू साइन किया है। देखो, फुल फॉर्म पूरी के पूरे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में मेंशन्ड हो। सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो है दूसरी चीज जो इसमें इन्वॉल्व है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डिफेंस। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री की है, तो आपको बताना है कि यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू का अप्रूव किया है सीसीआई के बीच में और कौन सी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डिफेंस के बीच में। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, ब्राजील, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ब्राजील। नेक्स्ट देखो, भारत ने किस देश के साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी शुरू की है। एज द नेम सजेस्ट, क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये सारा इसका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इसमें सारी बात इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, क्लाइमेट के बारे में और क्लीन एनर्जी के बारे में। तो इसका एजेंडा 2030 पार्टनरशिप जो है इंडिया ने किस कंट्री के साथ बेसिकली शुरू किया है, इसको लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस, ये ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका यानी यूएसए। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों और बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है। नाउ द पॉइंट इज, उसने आपको पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी राज्य सरकार है उसके जितने भी कॉलेज के छात्र हैं या फिर आपके जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बेसिकली उसके लिए जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है या कौन सा राज्य सरकार है वो आपको क्वेश्चन में बताना है। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। ठीक है, देखो पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डिजिटल स्किल्स को और ज्यादा उनके बाहर निकाला, उनमें से जो उनकी जितनी भी स्किल्स हैं या उनके अंदर जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देना ताकि वो पूरा अच्छे से बाहर अपने आप को शोकेस कर सके। तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखो, किस सशस्त्र पुलिस बल ने कर्मचारियों को उन्नत प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने के लिए सी डैक के विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी। आंसर आप इसका करिए। इन द मीन टाइम देखो, अगर मैं बात करूं सी डैक की तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जहां पे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली मैन पावर को ट्रेन करना है ताकि वो एडवांस टेक्नोलॉजीज में और ज्यादा खुद को इंडल्ज कर सके। बट इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करते हैं, यहाँ पे मेनली बात होती है एआई की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसके अलावा दे टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसके अलावा दे टॉक अबाउट डेटा एनालिटिक्स। तो इन चीजों में बेसिकली देखो टेक्नोलॉजीज तो डेफिनेटली है ही है, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में अपने मैन पावर को ट्रेन करने के लिए
कौन सी आर्म्ड पुलिस फोर्स ने एक एमओयू साइन किया है विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (CDAC) के साथ? ये आपको बताना है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीआरपीएफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इन सिंपल टर्म्स अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है ताकि वो डेवलप कर सके नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को। कौन सी स्टेट में ये आपको बताना है? महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। उसने बहुत क्लियरली आपको बताया कि उसने बेसिकली डेवलप क्या करना है, एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट देखो, कैबिनेट ने भारत और किस कैरेबियाई देश के बीच सूचना के आदान प्रदान और कर संग्रह में सहायता के समझौते को मंजूरी दी है? बेसिकली कैबिनेट ने देखो रिसेंटली एक एग्रीमेंट अप्रूव किया है इंडिया और कौन सी कैरेबियन कंट्री में, वो आपको बताना है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, ऑल्सो टैक्स कलेक्शन में असिस्टेंस के लिए। ठीक है, क्यूबा, जमैका, कोस्टारिका या फिर सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस, ये पूरा नाम है। करेक्ट आंसर वही ऑप्शन नंबर डी, सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस। तो ये कैरेबियन कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया, बेसिकली कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। नेक्स्ट देखो, निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन के लिए किस मंत्रालय ने एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए एनसीईआरटी के साथ किस मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेट किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, माइनॉरिटी अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स या फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आंसर यहाँ पे करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं यहाँ पे बात करूं निष्ठा की, तो दिस इज अ नेशनल इनिशिएटिव, दिस इज योर नेशनल इनिशिएटिव फॉर school heads and teachers holistic advancement program। ठीक है, holistic advancement program, तो ये इसकी फुल फॉर्म है निष्ठा की। सिर्फ फुल फॉर्म अगेन मैं आपको हर बार बोलती हूँ, अकेली फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है या फिर वर्ड में से सिर्फ एक अल्फाबेट का भी फुल टर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरी चीज आप तभी कर सकते हो अगर आपको फुल फ्लेज इसकी जो है डिटेल पता होगी इसकी फुल फॉर्म के लिए। तो निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, निष्ठा प्रोग्राम के लिए एनसीईआरटी के साथ कौन सा मंत्रालय ने मिलकर इसमें कोलैबोरेट किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट देखो, किस देश ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको पता, देखो सोलर अलायंस की बात कर लो, किसी भी चीज क्लीन एजेंडे की जैसे हमने बात की है, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन जो की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, मतलब बेसिकली इंडिया के साथ, ये आपको बताना है। जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड या फिर स्पेन? आई थिंक ये हमने किसी और टॉपिक में कवर किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपको बताना है। बेसिकली इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल? आंसर तो देखिए डेफिनेटली इसमें से कोई एक स्टेट है ही है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्वामित्व योजना की, स्वामित्व का मतलब होता है जब हमारी किसी प्रॉपर्टी में कोई राइट हो, हमारा उस पर ओनरशिप का हक हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ असम राज्य सरकार ने एक एमओयू साइन किया है। सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब स्टेट्स की बात आ जाती है तो आंसर बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स? अलाइड मतलब उससे रिलेटेड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड सेक्टर्स के लिए उसमें कोऑपरेशन के लिए एक एमओयू साइन किया है इंडिया ने किस कंट्री के साथ, ये आपको बताना है। न्यूजीलैंड, फिजी, मालदीव, टोंगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एज आई टोल्ड यू, क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लीन एनर्जी वाले मुद्दों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है कि इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। उस एरिया में कोऑपरेशन के लिए किसने जो है इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। अब यू कैन सी कि अलग अलग कंट्रीज के साथ जो है सेम मुद्दों के ऊपर जो है एक एमओयू साइन किए जा रहे हैं। इट मींस कि आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन इनका पता होना बहुत जरूरी है, लाइक स्टेटमेंट पता होनी जरूरी है, नहीं तो ऑप्शंस वो आपको जान के वही सेम भी दे सकते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट देखो, एनएचपीसी ने दगमारा जल विद्युत परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी एनएचपीसी ने कौन सी स्टेट के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए? टू द पॉइंट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है, बिहार। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, भारत ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर्स के रिक्रूटमेंट में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या फिर कुवैत? आंसर आप करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं यहाँ पे बात करूं डोमेस्टिक वर्कर्स के रिक्रूटमेंट वाले कोऑपरेशन के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट ये है कि जोन सी भी कंट्रीज में करेक्ट आंसर है, उस कंट्री में जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको भी, जो भी वहां के एक्चुअली रेजिडेंट वर्कर्स हैं, जो राइट उनके पास है, इस एमओयू के थ्रू यहाँ पे ये एग्रीमेंट किया गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है उनको भी सेम वही हक जो इंडियन डोमेस्टिक वर्कर्स वहां पे गए हैं उनको भी सेम हक मिले। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। तो इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर कुवैत, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, जहाजरानी मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस पहल के तहत पूरे भारत में सी प्लेन सेवाएं शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उमंग, उदय, उड़ान, उज्जवल। सिंस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं शिपिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, समथिंग रिलेटेड टू सी प्लेन, सब कुछ जो भी पॉइंट है यहाँ पे आपने उसने मेंशन किया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, आई थिंक समवेयर बहुत ही क्लियर है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ान। ठीक है, सिविल एविएशन की बात हो रही है, सी प्लेन सर्विसेज की बात हो रही है, तो उसका जो नाम है वो भी कभी वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है, सिमिलर से ही रखते हैं वो लोग। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं उड़ान की फुल फॉर्म की बात करूं, बहुत ही क्लासिक सी, बहुत ही क्यूट सी इन्होंने नाम रखी हुई है, दैट इज उड़े देश का हर नागरिक। ठीक है, तो सॉरी, हर नहीं, आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ए है आम नागरिक, तो दिस इज यू डी ए एंड एन, उड़ान। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आई थिंक अब पॉइंट आपको क्लियर है, सी प्लेन सर्विसेज को शुरू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने अपनी मुख्य दक्षताओं को मजबूत करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, सेना प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान। समवेयर ऑप्शन सारे सिमिलर से हैं। यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो उन्होंने एमओयू साइन किया है कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ, ये आपको बताना है, ताकि वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज, कोर का मतलब होता है जो उनका बिल्कुल काम करने का एक बेसिक रीजन है, उस चीज को वो स्ट्रेंथन कर सके, इसके लिए इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने किसानों को टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बेसिकली आईसीएआर ने, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ये आपको बताना है, ताकि अपने जो फार्मर्स हैं उनको टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरीज ये लोग प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, टेक महिंद्रा, एचसीएल, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन या फिर विप्रो। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए
किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA ने एक MOU साइन किया है, कौन से स्टेट के साथ ये आपको बताना है, ताकि उनका जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना के साथ। ये विद इन कंट्री की ही बात हो रही है, इंडिया में ही विद इन अपने आप में ही वो कुछ ना कुछ MOU साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर। अभी हमने एक ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन देखा है डिजिटल स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए, ठीक है। वहां पर जो आंसर था यहाँ पर भी सेम वही आंसर है। अगर मैं थोड़ा सा और इसमें सिंप्लीफाइड टर्म्स में बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है, किसके लिए? जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, ताकि वहां के भी जो स्टूडेंट्स हैं, वहां के भी जो बच्चे हैं, अपने आप को थोड़ा डिजिटली और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट खुद को कर सके, उस चीज को और ज्यादा समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। तो यू कैन सी हमने माइक्रोसॉफ्ट के 2-3 क्वेश्चंस देख लिए हैं जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डिजिटल स्किल्स को और ज्यादा एनहांस या उसको और ज्यादा सपोर्ट किया जा सके। दिस मीन माइक्रोसॉफ्ट वाले पॉइंट आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी, एंड जितने भी 2-3 पॉइंट्स हम लोग कर रहे हैं उसको लिखो, उसको डिस्क्राइब करो, उसके डिस्क्रिप्शन बेसिकली ऐड करो। नेक्स्ट देखो, तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मंदिरों के पुनर्विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बेसिकली जो आपकी ऑयल एंड गैस PSUs हैं उन्होंने कौन सी स्टेट या UT के टेम्पल्स के रीडेवलपमेंट के लिए एक MOU साइन किया है, ये आपको बताना है। आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इसमें कौन कौन है? PSUs तो एक टर्म है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व तो बहुत कुछ होता है, यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? सारी हाईटेक जितने भी हम लोग ऑयल एंड गैस रिलेटेड यूनिट्स को जानते हैं, इंडियन ऑयल, देन योर ONGC, देन गेल, देन भारत पेट्रोलियम, बेसिकली आपका जो है इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है BPCL। तो ये सारा कुछ जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम वो भी इसमें इन्वॉल्व है आपकी ऑयल एंड गैस PSUs में, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए है। तो यहाँ पर जो वो स्टेट या UT है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कितने राज्य शामिल हैं ये आपको बताना है। बेसिकली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अगेन माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया है, तो उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है कितनी स्टेट्स के ऊपर लागू किया जाएगा ये आपको बताना है। 4, 6, 7, 5, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, 6। नाउ अगेन ये 6 में वो कौन से राज्य शामिल है? अब तुम्हारे राज्य कितने सारे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 6 कौन से हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए है। तो यू हैव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 6 स्टेट्स हो गए हैं, UP, MP, AP, इस तरीके से याद रख लेना, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको किसी सेशन में बताया था कि पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। देखो पूरा एग्जैक्टली किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ मैन पावर, काफी सारे लोगों का उसमें दिमाग और आइडिया लगा होता है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है कि वो जैसा सोच रहे होंगे उसी तरीके से हो। तो एकदम से पूरा एज अ होल किसी राज्य में किसी चीज को इम्प्लाई करना, उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लग जाएगी, पता नहीं वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो भी पाएगा कि नहीं, या जैसा इम्प्लीमेंटेशन चाह रहे थे वैसा होगा कि नहीं, ये चीजें पहले से आइडिया हम नहीं लगा सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट से आपको एक आइडिया लग जाता है, एक छोटे से लेवल पे उसको अप्लाई करते हैं, वहां पे अगर वो सक्सेसफुल रहता है उसके बाद उसको वर्ल्ड वाइड या फिर बेसिकली पूरे स्टेट वाइड जो है उसको इम्प्लाई किया जाता है, ठीक है। तो पायलट प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट देखो, उज्बेकिस्तान और किस देश ने अपनी सीमाओं पर व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए सेंट्रल एशिया नाम के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू किया है? बेसिकली उज्बेकिस्तान और कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल सेंटर को बिल्ड करना, जिसका नाम रखा है सेंट्रल एशिया, जिसका पर्पस क्या है? फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑन दी बॉर्डर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत, कजाकिस्तान, रूस, चीन। तो उज्बेकिस्तान ने कौन सी कंट्री के साथ ये बेसिकली MOU साइन किया है या बेसिकली काम शुरू किया है इसके लिए?
करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? यूएसए, यूके, जर्मनी या फिर रूस? पॉइंट देखो, हेडिंग क्या है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। इट मींस कि आपका जो माइग्रेशन है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, इस प्रोसेस को ईज अप करना। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट है कि अपने वीजा प्रोसेस को ईज अप करो ताकि जो मोबिलिटी है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसका? स्टूडेंट्स का, रिसर्चर्स का, स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, वो इजी हो सके, उनकी मोबिलिटी जो है इजी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत ने इस तरीके का एक एमओयू किसके साथ साइन किया है। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखो, वन धन योजना और एमएफपी के लिए, एमएसपी योजना के कार्यान्वयन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिसकी फुल फॉर्म नहीं मेंशन्ड है। वन धन योजना समझ में आ गया है हमें यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा जो पॉइंट है यहाँ पर दैट इज एमएफपी, दूसरी टर्म है एमएसपी। एमएसपी आई थिंक अभी जब से किसानों का प्रॉब्लम चल रहा है, हमें एमएसपी के तो डेफिनेटली पता ही है, दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका आपको कुछ ना कुछ मिनिमम प्रोड्यूस तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। वही बात करें एमएफपी की, दिस इज योर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, एमएसपी के है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएफपी है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो वन धन योजना और एमएफपी ने एमएसपी योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन से केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक एमओयू साइन किया है? ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में देखो तो आपको एक और टर्म मेंशन कर दी गई है, ट्राइफेड। तो ट्राइफेड ने एक्सचेंज किया है एमओयू विद द यूनियन टेरिटरी। कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ वो आपको बताना है, ताकि एमएफपी और बंधन योजना के लिए एमएसपी को इम्प्लीमेंटेशन किए जा सके। ठीक है, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जम्मू और कश्मीर या फिर चंडीगढ़? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो इनके साथ जो है एक एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक सेवा भर्ती पर भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक एमओयू को अप्रूव किया है? किस मुद्दे पर? पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट पर। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समथिंग रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू यंगस्टर्स या फिर यूथ, या फिर आप कह सकते हो कि काम की बात हो रही है यहाँ पर किसी तरीके से। नेक्स्ट देखो, रूस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बेसिकली रशियन स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है किसी कंट्री के साथ। किसके लिए? ताकि एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी कंट्री के साथ किया है ये आपको बताना है। जापान, भारत, फ्रांस, चीन? करेक्ट आंसर, अगेन ऐसी चीजों में चीन हमेशा आगे रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है चाइना, बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश, मालदीव, सिंगापुर, मॉरिशस। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स। नाउ द पॉइंट इज कि हमें ऐसे वाले क्वेश्चंस में यूजुअली दिमाग में आंसर आता है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे टर्म्स चलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन फिलहाल यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मालदीव। तो स्टेट्स वाले आंसर इसी वजह से जो है कंट्रीज वाले आंसर यूजुअली गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत ने किसी देश के साथ आपदा प्रबंधन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी आपको बताना है कि इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हुए 5 एमओयूज को साइन किया है। किस कंट्री के साथ ये आपको बताना है। श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर बांग्लादेश। अभी मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही बताकर हटी हूँ कि बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत सारे एमओयूज उनके साथ साइन करते हैं। तो यहाँ पे बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट है। 5 में उसने एक बता दिया है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डीएम लिख रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा वी हैव ट्रेड, वी हैव एनसीसी, वी हैव आईसीटी, बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है आपका ये आईसीटी, एंड लास्टली स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये 5 मुद्दे हैं जिनके ऊपर एमओयू साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश।
नेक्स्ट देखो, चीन ने किसी देश के साथ 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते दैट इज स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऑफ कोर्स इंडिया के साथ तो डेफिनेटली नहीं होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ईरान। नेक्स्ट देखो, भारत ने किसी देश के साथ कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी इंडिया ने रिसेंटली एक 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट पर साइन किए हैं फॉर द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। तो कौन सी कंट्री के साथ किया है ये आपको बताना है। ईरान, मिस्र, इजराइल या फिर तुर्की। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। अब देखो, इंडिया और इजराइल के भी बहुत सारे एमसीक्यूज के हम लोग डिस्कशंस कर चुके हैं, इट मींस वो भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ट्राइफेड ने भारत में जनजातीय समुदायों की स्थायी आजीविका के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लिंक फंड का आपको बताना है मुख्यालय कहां स्थित है। देखो, जहां तक फुल स्टॉप है इट मींस आपके लिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन एक और रेडी हो गया है कि ट्राइफेड में जो है बेसिकली ट्राइफेड ने भारत में जनजातीय समुदाय दैट इज योर ट्राइबल हाउसहोल्ड्स के लिए एक फंड को द लिंक फंड के साथ एक एमओयू साइन किया है, लेकिन उसका मुख्यालय कहां है ये आपको बताना है। आंसर आप करिए जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, शंघाई। बट इन द मीन टाइम द पॉइंट इज ट्राइफेड का ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन है जो हम लोग कवर कर रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है? दिस इज बेसिकली योर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब हम समथिंग रिलेटेड टू ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं तो इसका काम भी जो किसके लिए इसने किया है? ट्राइबल हाउसहोल्ड्स के लिए ही किया है। उसने द लिंक फंड के साथ एक एमओयू साइन किया है उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए। लिंक फंड का मुख्यालय कहां पर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ट्राइफेड का ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, इट मींस ये भी आपके लिए एक नया टॉपिक बन गया है जिसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय ने जोमैटो के साथ पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम स्वनिधि योजना हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इसको बनाया गया है जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, जो घूम घूम कर अपने खाने का वो करते हैं, समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रीट। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया गया था ताकि उनको उनके काम को बेसिकली प्रोत्साहन मिल सके, लोग वहां तक जा सके, उनकी फैसिलिटीज को भी ले सके। तो किस मंत्रालय ने जोमैटो के साथ पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बेसिकली पीएम स्वनिधि में क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स। तो अगर जोमैटो की बात हो रही है तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स खाना बना रहे हैं उनको उससे लिंक करने के लिए यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। एबीसी में ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर एबीसीडी में करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, यूजुअली ऐसे वाले अर्बन अफेयर्स वाले ही कवर करते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बेसिकली इंडियन नेवी ने एक एमओयू साइन किया है। टॉपिक क्या है? इंस्टीट्यूट, बेसिकली किस इंस्टीट्यूट के साथ ये आपको बताना है, किस मुद्दे पर? ऑन रिसर्च इन द अंडर वाटर डोमेन ऑफ नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है आईआईटी कानपुर, दिल्ली, मद्रास या फिर आईआईएससी बैंगलोर। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट देखो, भारत ने छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश। सिंस हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया ने किसी से एमओयू साइन किया है, किस लिए? कि जो स्टूडेंट द्वारा फैब्रिकेटेड सैटेलाइट है उसके लॉन्च के लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्योंकि इंडिया देखो बांग्लादेश के छात्रों के लिए, इफ यू रिमेंबर, स्कॉलरशिप इन्होंने भी लॉन्च की हुई है। सेम तरीके से जब छात्रों की बात आती है, उनके द्वारा कुछ बनाया गया समथिंग, कोई चीज है, उसको लॉन्च करने की बात आती है, तो इंडिया और बांग्लादेश ऑलवेज दे गो साइड बाय साइड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस अरब राष्ट्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू अप्रूव किया है ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया और कौन सी अरब नेशन? ठीक है, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन आपके सामने है। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रूव किया है, मुद्दा क्या है? एमओयू साइन किया है किस मुद्दे पर? साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखो, सड़क परिवहन और जल मार्ग
राजमार्ग मंत्रालय MORTH दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बेसिकली किस IIT के साथ एक अनुसंधान एवं विकास दैट इज R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संबंध में समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं? तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने किस IIT के साथ एक MOU साइन किया है? किस मुद्दे पर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। IIT दिल्ली, कानपुर, रुड़की या फिर मद्रास? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर C, IIT रुड़की। नेक्स्ट देखो, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं? इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान। ठीक है, तो इंडिया ने रिसेंटली MOU साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ, ताकि वो अपने कोऑपरेशन को एनहांस कर सके इन द फील्ड ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान। ठीक है, तो ICT के साथ जो है अभी बांग्लादेश के साथ भी इंडिया ने एक MOU साइन किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, जापान। नेक्स्ट देखो, भारत ने किस देश के साथ दो नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर समझौता किया है? बेसिकली इंडिया ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ, किस मुद्दे पर? सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन टू नेवीज। मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B, सिंगापुर। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वी ऑल नो कि सबमरीन का एक बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट बड़ा हो गया था जिसमें आई थिंक अराउंड 55 जितने भी उसके अंदर ऑफिसर्स थे दे ऑल डाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तेलंगाना ने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं? बेसिकली ये इंटर स्टेट की बात हो रही है, स्टेट्स आपस में इंडिया में ही बात हो रही है। तेलंगाना एक स्टेट है, दूसरा स्टेट कौन सा है जिसने MOU साइन किया है? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए या फिर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B, गुजरात। नेक्स्ट देखो, ट्राइफेड ने किस राज्य में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं? बेसिकली ट्राइफेड हम लोग बात कर चुके हैं, ट्राइबल लोगों की बात होती है, यहाँ पे ट्राइबल कोऑपरेटिव है ये बेसिकली एक। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट है कि ट्राइफेड ने ट्राई फूड पार्क्स को बनाने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक MOU साइन किया है। कौन सी स्टेट का है ये आपको बताना है। ठीक है, किस स्टेट में बेसिकली सेटअप करने के लिए MOU साइन हुआ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो, अगेन ट्राइफेड ने आदिवासी आजीविका उत्पादन के लिए किस सहकारी समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं? अराउंड आई थिंक ये 4th क्वेश्चन है जिसमें ट्राइफेड ही बात हो रही है। ट्राइफेड की बात हो रही है इसलिए ट्राइबल लाइवलीहुड जनरेशन का पॉइंट इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो ट्राइफेड ने किसके साथ ये साइन किया है? बेसिकली इनके लाइवलीहुड को जनरेशन को और प्रमोट करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? ठीक है, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ? बेसिकली ऑप्शंस आपके सामने हैं, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि सब सिमिलर से नाम है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड। सब में घूम फिरा के नेशनल, इंडियन, कोऑपरेटिव, फार्मर्स, फार्म वही सारे पॉइंट्स हैं। करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर B, भारतीय फार्म वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड। वेरी कंफ्यूजिंग, इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक MOU अप्रूव किया है किसी कंट्री के साथ, किस मुद्दे पे? इन कोऑपरेशन फॉर कोऑपरेशन इन सोलर एनर्जी। अगेन सोलर वाला एज आई टोल्ड यू, क्लाइमेट वाला पॉइंट, एनवायरमेंट वाला पॉइंट, सोलर वाला पॉइंट। ठीक है, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव आपको देखने को मिलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर A, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखो, भारत ने किस शहर के साथ सुरक्षित पेयजल और कृषि के लिए शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं? यानी इंडिया ने सेफ ड्रिंकिंग एंड एग्री वाटर के लिए शहतूत डैम के बिल्ड करने के लिए एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ? ये आपको बताना है। बांध का नाम यानी डैम का नाम उसने मेंशन किया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शहतूत डैम किस मुद्दे से? सेफ ड्रिंकिंग एंड एग्री वाटर सिस्टम के लिए। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर C, अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखो,
किस केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन न्यूट्रल रीजन बनाने के लिए ओएनजीसी एनर्जी सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। मुद्दा क्या है? कार्बन न्यूट्रल रीजन्स बनाने के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने आपका ओएनजीसी के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। आईसीआईसीआई बैंक ने एमयूएफजी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह किस देश का सबसे बड़ा बैंक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके चला गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक एमओयू साइन किया है विद एमयूएफजी बैंक, ठीक है, वी गॉट इट। लेकिन वो बैंक है कहाँ का, वो एक लार्जेस्ट बैंक है कौन सी कंट्री का, ये आपको बताना है। जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो ये हमारे टॉपिक के लिए लास्ट क्वेश्चन था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर मैं इसके क्रक्स की बात करूं तो आपको जो हम लोग सारे बात करते हैं एग्रीमेंट्स वगैरह की, ये चीजें एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रीजन बीइंग किस कंट्री के साथ हमारा क्या रिलेशन है। लाइक बांग्लादेश के साथ हमने एन नंबर ऑफ एमओयूज को साइन किया हुआ है, या फिर उसके अलावा क्लाइमेट के मुद्दे पर, एनवायरनमेंट के मुद्दे पर, क्लीन एजेंडेस को लेकर बहुत सारे एमओयूज हमने देख लिए हैं इस पर्टिकुलर सिर्फ 45 क्वेश्चंस में ही, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you so much. I'll see you in my next session with a brand new topic.